जब भी आप कोई नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, क्या आपको प्रोसेसर जनरेशन पे फोकस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी ही सीरीज स्टार्ट किया हूं, चूज द बेस्ट लैपटॉप, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। और उसी सीरीज का ये पूरा एपिसोड नंबर 5 है। चाहो तो आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। ये वीडियो पूरा का पूरा टारगेट मैं करने वाला हूँ प्रोसेसर की जनरेशन पे। जनरेशन होते क्या है, कैसी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, साथ में क्या उसके हिसाब से प्राइसिंग भी डिफर होती है या फिर नहीं होती है, कौन सा ब्रांड आपको चूज करना चाहिए, क्या एक पुराने जनरेशन का प्रोसेसर लेना सही रहता है या फिर गलत हो सकता है। अगर आप पैसे बचाने में इंटरेस्ट रखते हो कोई भी लैपटॉप खरीदते वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्रोसेसर जनरेशन। प्रोसेसर जनरेशन को इस तरह से समझना आसान रहेगा आपके लिए कि यूँ मान लो कि एक प्रोसेसर जो बनाया गया था पहले वो थोड़ा कम अच्छा था और एक नए जनरेशन के साथ उसके ज़्यादा अच्छे होने की उम्मीद है, और इसी चीज़ को कंपनीज ध्यान में रख के प्रोसेसर को अपग्रेड करते रहते हैं हर एक साल पे। फॉर एग्जांपल अभी प्रोसेसर की दो कंपनीज हैं, इंटेल और AMD। हर एक साल में एक नए जनरेशन का प्रोसेसर ये कंपनीज लॉन्च करती है और उसी के हिसाब से प्राइसिंग भी ऊपर नीचे जा सकती है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गया तो वो चीज़ नए प्रोसेसर में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि AMD ने अभी 4000 सीरीज से 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर लाया, जिससे प्रोसेसर काफ़ी छोटे हो गए और कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होने लगी सारे लैपटॉप की, जिसमें वो 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर लगा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही और भी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होने की उम्मीद रहती है अलग जनरेशन के साथ में। तो यूँ समझ लो कि यही काम इंटेल भी कर रहा है और वही काम AMD भी कर रहा है। हो सकता है इन दोनों कंपनी में हमेशा प्रोसेसर जनरेशन के साथ में कंपटीशन रहेगा कि अगले जनरेशन में मुझे अपना प्रोसेसर ज़्यादा बेटर बनाना है, और इसी बेटर बनाने के चक्कर में हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट। तो अब ये बात तो क्लियर है कि जनरेशन में इम्प्रूवमेंट्स होती है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट्स किस तरह की हो सकती है। मान लो कि हमने पिछली बार देखा कि एक 5th जनरेशन प्रोसेसर आया, अब आने वाले 6ठे जनरेशन में हमें क्या क्या उम्मीदें हो सकती है। ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि इंटेल का i3 प्रोसेसर है जिसमें कि ऑलमोस्ट डुअल कोर होता है, ये भी चांस है कि अगले जनरेशन में उसमें 4 कोर लग के आ सकता है, या फिर उसकी जो कैश मेमोरी है वो ज़्यादा हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हायर फ्रिक्वेंसी की रैम वगैरह ऐसे प्रोसेसर अगले जनरेशन में सपोर्ट करने लगे। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर देखो तो एक जनरेशन की जो हायरार्की है पूरी इंटेल की, पहले बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी की रैम सपोर्टेड हुआ करती थी। अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप होगा जो आज से 4-5 साल पुराना है, जिसमें 6th या 7th जनरेशन का i7 या इवन i3 प्रोसेसर है आपके पास, आप उसमें ये क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि जो रैम सपोर्टेड थी ना पुराने जनरेशन में, वो महज सिर्फ 2400 मेगाहर्ट्ज तक हुआ करती थी। लेकिन आज के इंटेल i3 11th जनरेशन या i7 11th जनरेशन में जो सारी रैम्स वगैरह सपोर्टेड, उनकी फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज से प्लस हो चुकी है। तो इसीलिए आज के रिसेंट लैपटॉप्स वगैरह में हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रैम भी सपोर्टेड देखने को मिलती है। इसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है प्रोसेसर के जनरेशन को, और यही चीज़ फैक्टर डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा जो आपका प्रोसेसर है वो कैपेबल होता जाएगा, और आपको उतने ही पैसे में हो सकता है एक बेटर परफॉर्मिंग लैपटॉप मिल सके। अब अगली बात कर देते हैं, क्या प्रोसेसर के जनरेशन पे ध्यान देना इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे फोकस रहना है कि भाई मेरे पास एक सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर होना चाहिए या फिर उसी प्रोसेसर का लैपटॉप होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लेटेस्ट जनरेशन के ही प्रोसेसर पे जाओ। इन केस अगर इफ़िशियंसी नहीं ज़्यादा है तो उस चीज़ पे मैं अब आगे बात करता हूँ। आपके मन में एक अगला सवाल ये आना चाहिए कि लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेना क्या हमेशा अच्छा ही रहेगा। मतलब इन केस ये मान लो कि आपको ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि मैंने सिर्फ लेटेस्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर खरीदना है। अगर आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है तो उस केस में हो सकता है आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हो। यूँ समझ लो कि प्रोसेसर के जनरेशन में अगर आप देखते हो कि सिर्फ महज 5 या 10% का ही एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आपको मिला,
तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं क्या देखा हूँ कि i3 का जो 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर है और वो i3 का 10th जनरेशन वाला जो प्रोसेसर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इस चीज़ को भी कंपेयर करना ज़रूरी बनता है। लेकिन अब वहीं पर अगर आप देखो कि AMD के जो पुराने प्रोसेसर के जनरेशन थे और जो नए जनरेशन के प्रोसेसर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी लगता है कि AMD इंटेल के बाद आने वाली कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा अभी इफ़िशियंसी प्रोवाइड कर रही है अपने प्रोसेसर्स में। लेकिन इंटेल के प्रोसेसर में कुछ ज़्यादा इफ़िशियंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिखी। अब फॉर एग्जांपल इंटेल ने इस 11th जनरेशन में कुछ आइरिस एक्सी वगैरह के ग्राफिक कार्ड साथ में देना शुरू किया, जिसका जो मेमोरी है ना काफ़ी ज़्यादा है पुराने जनरेशन के कंपैरिजन में। पहले भी उनका ग्राफिक था वो UHD करके था। आइरिस एक्सी इज जस्ट न्यू टर्मिनोलॉजी, नथिंग डिफरेंट एक्चुअली। जस्ट इतना सा बात है कि वहाँ पर 8 GB तक का ग्राफिक सपोर्ट इनबिल्ट मिल गया है। तो फिर ये बात तो तय है कि इंटेल के अगर i5 या i7 11th जनरेशन के प्रोसेसर पे आप फोकस करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन i3 का 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है जो पुराना i3 का 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर था। अब यहीं पर बात यहाँ पर फंस जाती है कि क्या आपको सिर्फ इस लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर के लिए अगर 5-6 हज़ार रुपये किसी लैपटॉप पे एक्स्ट्रा देने पड़े तो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। मेरी राय में आपको बिल्कुल वहाँ पर पैसे बचा लेने चाहिए और आपको पुराने जनरेशन वाले प्रोसेसर पे जाना चाहिए ऐसे लैपटॉप। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नए वाले जो 11th जनरेशन प्रोसेसर है थोड़ी बैटरी लाइफ ज़्यादा है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अब आपके लैपटॉप की बैटरी कैपेसिटी कितनी है। आजकल जो नए लैपटॉप मार्केट में आ रहे हैं उसमें बैटरीज वगैरह ऑलरेडी काफ़ी कम कर दी गई हैं, 41 वाट आवर तक की ऑलमोस्ट। तो हो सकता है अगर आपको बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है और ओल्डर जनरेशन मान लो कि बैटरी एफिशिएंट नहीं भी है, फिर भी आपको प्रैक्टिकली जो बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट हो सकता है इक्वल ही हो। अब यहीं पर आपको डिसाइड करने वाली बात है थोड़ी सी। यहाँ पर मैं टोटल 2 बातें आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि प्रोसेसर का जनरेशन अगर बहुत ही अच्छी इफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है आपके लैपटॉप के लिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पुराने जनरेशन पे चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी लैपटॉप खरीदने से पहले आपको प्रोसेसर के जनरेशन के हिसाब से उसका एक कंपैरिजन कर लेना चाहिए। अब वो कंपैरिजन कैसे करते हैं वही मैं ये वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। किसी भी प्रोसेसर का कंपैरिजन करने के लिए उसके पर्टिकुलर जनरेशन का एक सबसे अच्छी वेबसाइट जो मुझे पता है वो है versus.com और मुझे ये वेबसाइट काफ़ी दिनों से पसंद है। इस वेबसाइट का जो पुराना वर्जन था मैं इसको तब से काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ, कभी भी मुझे जब प्रोसेसर की जनरेशन या कैपेबिलिटीज़ पे कंपैरिजन करना होता है, क्योंकि ऐसे कुछ टॉप 5 to 10 रीजंस व्हाई दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर जनरेशन इज़ बेटर देन द ओल्डर वन। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको versus.com पे जाना है और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टाइप कर लेता हूँ इंटेल i3 11th। तो 11th जनरेशन के कई सारे मॉडल हैं और आपको ये मॉडल्स चेक करने के लिए एग्जैक्टली देखना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। मैं इसको फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर 1115 G4। तो इसको मैं कंपैरिजन करूँगा इंटेल कोर i3 10th जनरेशन के साथ में किसी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे लिख लेता हूँ 10th। और 10th जनरेशन के जो प्रोसेसर हुआ करते थे मैं इसमें इससे कंपैरिजन कर, ये वाले डेस्कटॉप के लिए थे, आई थिंक ये वाला लैपटॉप के लिए था। अब इसे मैं कंपेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 2 प्रोसेसर को यहाँ पर कंपैरिजन आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। अगर आप ओवरव्यू में देखना चाहो तो इसको 59 पॉइंट्स मिले हैं और इसको 52 पॉइंट्स मिले हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा पुराना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पॉइंट है, ऐसे बहुत ही मार्जिनली हाई पॉइंट्स नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ही पॉइंट इसको ज़्यादा मिला है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो आप लिस्ट देखते हो ना एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने कोर i3 10th जनरेशन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ना वाई इज़ इंटेल ये वाला प्रोसेसर बेटर देन दिस। तो यहाँ पर 19 वाट लोअर TDP और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि थर्मल डिज़ाइन पावर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं बोला कि ये वेबसाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप यहीं पर देखो कि i3 11th जनरेशन का कितना ज़्यादा बेनिफिट है वो भी यहाँ पर दिखाएगा। तो 2.73x फास्टर CPU, यहाँ पर थोड़ा फास्ट भी है, इससे थोड़ा ज़्यादा कैश भी मेमोरी ज़्यादा है और टर्बो क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा है, 6 MB कैश और 4 MB कैश
तो ज़्यादा कैश मेमोरी भी आपको मिल रही है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब आप समझ सकते हो कि ऑफकोर्स i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर इस पार्टिकुलर मॉडल से 10th जनरेशन वाले से काफ़ी ज़्यादा सही था। लेकिन अब मैं इसे थोड़ा और भी कंपैरिजन अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और फिर मैं i3 की 10th जनरेशन के कुछ और भी प्रोसेसर यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं i3 इसे उठा लेता हूँ 10300, आई थिंक ये डेस्कटॉप प्रोसेसर था, तो मैं इसे कंपेयर लिस्ट में अगर डाल दूँ तो अब आप देखना चाहो तो ये जो i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है वो इवन इससे भी बेटर है। मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि हर बार ऐसा नहीं होता कि नए जनरेशन का ही प्रोसेसर बेटर रहता है। हालांकि ये शायद डेस्कटॉप का प्रोसेसर होगा, लेकिन सेम टू सेम काम आप लैपटॉप वगैरह के लिए भी कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक नई कंपैरिजन लिस्ट मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा Ryzen 3 का 5300U, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ Ryzen 3 5300U। अब यहाँ कंपैरिजन विनर इस वेबसाइट पे तो पार्टिकुलर ये दिखा रहा है, तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ 59 पॉइंट्स की वजह से। लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये वाला प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। तो अब आप मुझसे कहोगे कि आपने तो बोला था कि ये प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेसर ऑफकोर्स बहुत सारे मामलों में ज़्यादा अच्छा है और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अगर इसे सेलेक्ट करोगे और इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस देगा कि ये प्रोसेसर इससे ज़्यादा बेटर क्यों है। तो यहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे CPU की स्पीड फास्ट है, ज़्यादा रैम स्पीड आपको मिलती है यहाँ पर, जो कि इसमें नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लैपटॉप जब आप पूरी तरह से बिल्ड करोगे तो यहाँ रैम ज़्यादा लगा पाओगे, जबकि इसमें नहीं लगा पाओगे वो चीज़। और दूसरी चीज़ फिर से AMD वाले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास मार्क रिजल्ट भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे नैनोमीटर का जो आर्किटेक्चर है वो भी कम है। उसका मतलब हुआ कि आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा ये थर्मल एफिशिएंट भी रहेगा। इसमें आपको हीटिंग इशू भी नहीं मिलती है। और वहीं पर अगर आप देखना चाहो कि i3 11th जनरेशन क्यों ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कैश ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर टर्बो क्लॉक स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, 2 MB बिगर L3 कैश। और मैं अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि L3 कैश ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस वजह से कोई चीज़ बेटर होने लगती तो ये अच्छी बात तो नहीं होती। L2 कैश थोड़ी ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि CPU कौन सा फास्ट ज़्यादा है और ज़्यादा कोर्स किस में है, क्योंकि यही चीज़ें मेनली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करके एक प्रोसेसर अच्छा और दूसरा ख़राब बन सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, वही चीज़ आप कंपैरिजन करो। और क्यों एक प्रोसेसर बेटर है दूसरे से, इस चीज़ को आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर एक यूज़र के लिए देयर कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे आप जान पाओगे कि आपके यूजर्स के लिए कौन सा प्रोसेसर चूज़ करना है, तो मैं ये बात अपने फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दी थी कि आप किस टाइप के यूज़र हो, आप उसी बात पे फोकस करो और सिर्फ अपने यूजेस के ही अकॉर्डिंग एक लैपटॉप चूज़ करो। बहुत सारे लोगों से मैं देखता हूँ कि आप में से पूछते हो कि ऑलराउंडर लैपटॉप, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई लैपटॉप नहीं होता है। ऐसे ऑलराउंडर टाइप की चीज़ें आज की डेट में वैलिड नहीं करती हैं। हर एक इंसान का अलग अलग यूज़ केस है हर एक लैपटॉप के लिए, और आपको उसी बेसिस पे अपने लैपटॉप को चूज़ करना चाहिए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर गेमिंग करनी है तो कैसी करनी है, किस लेवल की करनी है, किस टाइप की गेम खेलनी है, ये सब कुछ बातें आज फैक्टर करने लगी हैं। और इन्हीं चीज़ों पर कंपनीज लैपटॉप के इतने सारे वेरिएंट्स ला रही हैं। तो किसी चीज़ पे एक ऑलराउंडर बातें होना ये थोड़ा सा मुश्किल सी बात है आज की डेट में। ऑफ कोर्स बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट और ये चीज़ें होती ही रहेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रोसेसर जनरेशन के बारे में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की इसमें कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद आई। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।